जदयू और बीजेपी की बढ़ती दूरी जो है सियासी गलियारों में अजब सा तूफान ला रहा है। खामोशी जो फैला हुआ है, उस खामोशी के बाद जो तूफान आएगा, ये राजनीतिक गलियारे के सियासतदान या राजनीतिक जो विचारक हैं वही समझ रहे हैं, इस बात को समझ रहे हैं। अभी जो जदयू और बीजेपी के बीच में जो बातें हो रही है, जिस प्रकार से एक्टिविटी चल रहा है, नीतीश कुमार की कोई भी मीटिंग में बीजेपी के नेताओं का नहीं जाना, मंत्रियों का नहीं जाना, विधायकों का नहीं जाना, सांसदों का नहीं जाना, और बीजेपी के मंत्री विधायक नेता जहां पे होते हैं वहां पे जदयू के किसी भी कार्यकर्ता नेता मंत्री विधायक का नहीं जाना, ये बड़ा उलटफेर का पहचान है। और इसी पहचान के जरिए जो है राजनीति गलियारों में नया समीकरण बनना शुरू हो गया है। और उस समीकरण से किसे फ़ायदा होगा, किसे नुकसान होगा, और किस पार्टी को इसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा और किस पार्टी को नुकसान होने वाला है अगर ये समीकरण टूटता है और नहीं टूटता है तो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों इस बात को समझिए कि आए दिन आप जो है अखबारों में, टीवी चैनलों पे ये खबर जो है सुन रहे होंगे, और खबर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इसमें आप जान रहे हैं। और राजनीतिक गलियारों में जो तहलका मचा हुआ है, लोग अपनी अपनी ज़मीन को बचाने के लिए नए नए पैतरे आजमा रहे हैं, नए नए तरीके आजमा रहे हैं, उससे क्या कुछ होने वाला है इस बात को समझिए। सबसे पहले ये समझिए कि जदयू और बीजेपी के अंदर कुछ सही नहीं चल रहा है, बहुत गड़बड़ है। इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा तो क्लियर पिक्चर में आ जाएगा। जैसे कि नीतीश कुमार के कोई भी बैठक में बीजेपी के मंत्री, उप मुख्यमंत्री नहीं पहुंच रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। अगर इन दोनों पार्टियों के बीच में अगर टूट नहीं है तो पहुंच क्यों नहीं रहे। और दूसरा ये भी पहलू है कि क्या नीतीश कुमार जो है विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी से खासा नाराज थे शुरुआती दौर से। दो उप मुख्यमंत्री वाला कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट या उस पॉलिसी के खिलाफ नीतीश कुमार हमेशा से रहे हैं, जो आरजेडी के गठबंधन के समय भी बोले थे कि एक ही उप मुख्यमंत्री काफ़ी है, दो की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बीजेपी के साथ जब सरकार बनती है तो दो उप मुख्यमंत्री दे दिए जाते हैं। इस बात को थोड़ा सा समझिएगा तो समझ में आएगा। इस बात को भी ऐसे समझिए कि अगर बीजेपी और जदयू में अगर सब कुछ ठीक है तो समीक्षा बैठक में जिस विभाग के मंत्री है उस विभाग के बैठक में क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। जैसे विजय सिन्हा, कहीं कोई कार्यक्रम हो रहा हो, सड़क उद्घाटन हो रहा हो तो उसमें जो है सम्राट चौधरी को ना निमंत्रण है, न न्योता है, और ना ही वहाँ पे उसकी फ़ोटो होती है। और ऐसे तमाम एयरपोर्ट के उद्घाटन के समय में भी वही हुआ, आज समीक्षा बैठक में भी वही हुआ। तो तमाम प्रकार के जो खबरें आ रही है, ये खबरें बहुत कुछ कर रहा है। और दूसरी तरफ जो है नीतीश कुमार जो है मोदी का अमेरिका जाने पर जो है उनको बधाई भी देते हैं और सफल यात्रा की कामना भी करते हैं। ये क्या कुछ चल रहा है ये समझ में लोगों को नहीं आ रहा, लेकिन इस बात को हम एक एक चीज़ से चीर फाड़ करके आपको समझाएंगे। और चीर फाड़ जब तक इसको नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगा। अब दूसरे पॉइंट पे हम आते हैं कि अगर नीतीश एनडीए गठबंधन में रहते हैं तो नुकसान किसका है, और एनडीए गठबंधन को छोड़ जाते हैं तो फ़ायदा किसको होगा। और आगे की बात को समझिए। अभी जो नीतीश कुमार की पार्टी जो है, जदयू पार्टी जो है, ये कह रही है कि जदयू पार्टी जो है इस बार विधानसभा चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे, छोटे भाई वाली बातें नहीं चलेगी, और 50-50 वाला भी बंटवारा, सीट वाला बंटवारा नहीं चलेगा। इस बार 138 सीटें जदयू पार्टी को चाहिए तो चाहिए, और जदयू पार्टी जो है बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे। और दूसरी तरफ चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर, लोजपा रामविलास भी कह रही है कि हमें कम से कम 38 सीटें चाहिए, इससे कम तो चलेंगे ही नहीं। हमें हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ज़िले में एक उम्मीदवार उतारना है। उसके बाद फिर आप आइए राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि आरएलएम, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की। उपेंद्र कुशवाहा की अपनी डिमांड है। उपेंद्र कुशवाहा खुद कह रहे हैं कि मुझे जो है
जो मैंने जो गलती लोकसभा के चुनाव 2024 के चुनाव में किए वो गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। इसका मतलब साफ उन्होंने ये बताया है कि उनको कम से कम 30 सीटें चाहिए। अगर 30 सीटें नहीं आया तो वो दोबारा एनडीए में रह करके वो गलती करने वाले नहीं हैं। अब इसके आगे बढ़िए, जीतन राम मांझी, हम पार्टी, जीतन राम मांझी का भी उनका अपना डिमांड है और अब उनका अपना डिमांड ये है कि जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि हमको सूत्रों की जो बातें हैं, जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि सूत्रों से कम 15 से 20 सीटें चाहिए। तो बताइए कि अगर 15 से 20 सीटें, अगर मान लिया जाए कि 15 सीटें जीतन राम मांझी को, 30 सीटें कुशवाहा को, तो 15 और 30 45 हो गए हैं। उसके बाद फिर 38 सीटें जो है आपको लोजपा को चाहिए, तो 45 और 38 आप जोड़ लीजिए, 83 सीटें हो गई। 83 सीटें, इसके बाद आपका जो है पशुपति पारस जो है उनका अभी तो डिमांड खुल करके नहीं आया। पशुपति पारस के पार्टी जो बोल रही हैं, जो भी एनडीए गठबंधन में निर्णय होगा सारा स्वीकार होगा, तो कम से कम कुछ सीटें तो उनको भी चाहिए था। अगर 83 है तो आप इतना मान के चलिए कि 7 सीटें उन्हें दे दीजिए, तो 83 जो है 90 हो गए। अब 90 सीटें इन गठबंधन को दे देंगे तो 243 में क्या बचा? तो इनकी डिमांड कैसे पूरा हो सकता है? तो इन पार्टियों को इतनी सीटें नहीं मिल सकती है नीतीश कुमार के एनडीए में रहते हुए। अगर हाँ, एनडीए को अगर छोड़ जाते हैं नीतीश कुमार, तो इन सभी पार्टियों को जो है लॉटरी लग जाएगी, मन मुताबिक जो है सीटें मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस बात को भी समझिए कि नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं और पलटी मारने की तैयारी में है। जिस प्रकार से आरजेडी बीजेपी को ऊपर हमलावर है और जदयू के ऊपर सॉफ्ट हमला कर रहे हैं, तो इससे ये समझने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने से जदयू और आरजेडी में कुछ ना कुछ तो गुल जो है खिलाए जा रहे हैं और उस गुल के जरिए जो है गठबंधन का जो है समीकरण चेंज होने वाला है। जैसे ही अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे तो नीतीश कुमार जो है कोई बड़ा डील का इंतज़ार कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने जो है अपना बड़ा डील का जो है पासा फेंक रखा है और उस पासा अगर बड़ा डील हुआ, देश लेवल का कोई डील हुआ, तो उसमें चिराग पासवान भी नीतीश कुमार के साथ चले जाएंगे। क्योंकि चिराग पासवान ने कह दिया है कि हमें नीतीश कुमार का जो है नेतृत्व पसंद है। उनकी पार्टी के जो है हुलास पांडे जो है कार्यकारिणी बैठक के बाद बताए थे कि हमें नेतृत्व जो है नीतीश कुमार का पसंद है। अगर कहीं बड़ा खेल हुआ इंडिया गठबंधन के साथ मिल करके, तो चिराग पासवान भी एनडीए छोड़ करके इंडिया की रास्ता पकड़ लेंगे। अगर नीतीश कुमार इंडिया में ज्वाइन कर लेते हैं, इंडिया में चले जाते हैं, जदयू इंडिया में शामिल हो जाती है, तो एनडीए में जो बचे हुए दल हैं बिहार एनडीए में, उस बिहार एनडीए वालों के लिए लॉटरी लग जाएगी। अब जैसे जीतन राम मांझी को मनमाना सीटें मिलना शुरू हो जाएगा, पशुपति पारस को भी सीटें मिलेगी, भरपूर सीटें मिलेगी। फिर जो है चिराग पासवान बिहार एनडीए में 2 नंबर की पार्टी बन के रहेंगे और चिराग पासवान को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और बीजेपी जो है नंबर 1 पार्टी बन करके, एनडीए का लीड पार्टी बन करके अपना जो है चेहरा दे करके, बीजेपी के सीएम फेस दे करके चुनाव लड़ेंगे। और उसके बाद फिर अगर वो चुनाव निकाल लिए तो बीजेपी का जो लोटस ऑपरेशन का जो सदियों से चलता आ रहा है, वो जो है सपना साकार हो जाएगा अपना मुख्यमंत्री बनाने का। तो इस बात को थोड़ा सा समझिएगा, तो घुमा फिरा करके जो सियासी चाल चला जा रहा है, राजनीतिक गलियारों में जो उथल पुथल मचा हुआ है, इसी वजह से मचा हुआ है। जिस दिन डील फाइनल हुआ कि ये सारा गेम पलट जाएगा नीचे से ऊपर तक के, यानी कि अगर इस बार सत्ता जो है दखल से बेदखल हुआ, तो आप इस बात को समझ लीजिए कि नीतीश कुमार जी किसी बड़े पद पे बैठे रहेंगे, फिर उनके साथ में जो है पक्ष और विपक्ष बदलते रहेंगे। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इस बात के, इस खेल के माहिर खिलाड़ी हैं। अगर एक बार कुर्सी पकड़ लिए तो नीतीश कुमार इतनी आसानी से कुर्सी नहीं छोड़ सकते हैं। बाकी इस खबर के प्रति आप सभी का क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।